जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। देखो, आज हम बात करेंगे अभी रिसेंटली जो है बिहार के मुख्यमंत्री निर्मला कुमार, जो बिहार विधानसभा के पटल पर, देखो पहले तो उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, दोनों सदन कह सकते हैं कि सदन के दोनों पटल पर जिस प्रकार से निंदनीय, अमर्यादित और अवांछनीय शब्दों का प्रयोग किया है। देखो, अगर आप बात करते हैं सेक्स एजुकेशन की, तो वो उन्होंने मतलब जैसे कह सकते हैं कि ये एक उनके सहयोगी और बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं ये तो सेक्स एजुकेशन है, ये बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। खुद तो 10वीं फेल है। बायोलॉजी में जो पढ़ाया जाता है और बायोलॉजी में जो लैंग्वेज को यूज किए जाते हैं वो इस प्रकार से नहीं होता कि पानी निकालना है, बाहर निकालना है, अंदर करना है। ये इस प्रकार से नहीं प्रैक्टिकल बताए जाते हैं। शब्दों का चयन इनका एकदम कह सकते हैं कि एकदम घटिया था, एकदम खराब था, एकदम निम्न से निम्न स्तर का था। महिला आयोग ने तो स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से शब्दों को अमर्यादित तौर पे जो है पेश किया गया, वहां बैठी पीछे जो महिला कह सकते हो कि विधायक थे या फिर एमएलसी थी या फिर जो भी पुरुष भी थे, वो जो है एक प्रकार से कह सकते हो ना कि शर्म से अपना सर नीचे झुका लिए। तो इनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मतलब कह सकते हैं कि अद्भुत है कि एक बिहार के मुखिया होते हुए, मतलब आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप इस प्रकार के अभद्र भाषाओं का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आपकी यह अभद्रता और आपकी यह चरित्रहीनता, आपके कह सकते हो ना कि जो शब्द क्या है, शब्द एक प्रकार से जो आपके मन में भाव है, जो आपके विचार हैं, वही शब्दों के रूप में चाहे सांकेतिक तौर पे हो, मौखिक तौर पे हो, लिखित तौर पे वो प्रस्तुत होते हैं। जब इस प्रकार के घटिया शब्द अगर आप बोलते हैं तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि महिलाओं की जो है प्रति आपके विचार कैसे हैं, आपका दृष्टिकोण कैसा है। मतलब ये लग रहा है कि मतलब कहीं आप घर में बैठकर अपने कुछ निजी संबंधी और दोस्त ये सब जो है ना युवा अगर करे तो चलता है कि चलो भाई अभी लड़कपन है, अभी मौज मस्ती कर रहा है। लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर आप इस प्रकार की अभद्र जो है टिप्पणी करते हैं और भाषा का प्रयोग करते हैं। देखो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बहुत सारे मेजर्स उठाए जा सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा सकता है, लोगों में कम्युनिटी अवेयरनेस किया जा सकता है, ठीक है, मेडिकल फैटर्निटी के द्वारा जो है कई एक जो है व्यवस्थाएं की जा सकती है, और बहुत सारे कह सकते हो मीन्स और वेज हैं। बट जो है ना कि कह सकते हो चाहे संसद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर बिहार विधानसभा हो या काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो, इसकी एक गरिमा होती है। आप जो भी वहां भाषा बोलते हैं, एक एक शब्द वहां रिकॉर्ड में जाता है। आप क्या जो है संदेश देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों को या आने वाली नेताओं को या फिर पूरे के पूरे बिहार और पूरे के पूरे देश की महिलाओं को? इस प्रकार की भाषा देश की अस्मिता और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कह सकते हो ना कि प्रयास है। और ये जो इंडी गठबंधन है ना, ऐसे ही कई एक नेताओं का चमघट है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। आप ऐसे पहले भाषाओं को बोल देते, अरे एक सदन में नहीं, दोनों सदनों में आप इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हमको लगता है कि नीतीश बाबू के मंत्रिमंडल में या कोई इनको ऐसा कोई नेता, मतलब बौद्धिक चरित्र वाला नेता कोई मिला ही नहीं जो कम से कम इन्हें समझा सके। एक सदन में आप बोल चुके थे, उसी वक्त इनको रोकना चाहिए था कि इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग आप ना करें। तो एक सदन में तो इन्होंने बोला ही, और दूसरी सदन में भी जाकर ये बोल दिए। वहां बैठे लोकसभा स्पीकर को कुछ नहीं समझ में आया कि भाई ये सामने वाला मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है। आपके पटल पर, आपके सदन पर कुछ भी, मतलब वो मुख्यमंत्री है तो कुछ जो है बोल देंगे। भाई इन्हें या तो लग रहा है कि हम सत्ता के मद में और सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो चुके हैं कि हम कुछ भी बोल दें, मुख्यमंत्री तो हम ही बने रहेंगे, किसी भी पार्टी के साथ रहें, किसी भी जो है गठ के साथ रहें, सर्वे सर्वा तो हम ही बने रहेंगे। आने वाले समय का आप इंतजार कीजिए, बिहार की महिलाएं और इस देश की महिलाएं आपको कभी माफ नहीं करेगी। और इस मुखौटे के साथ आप पूरे के पूरे भारत में आप अपने आप को प्रधानमंत्री पद का जो है दावेदारी पेश करोगे, शर्मानी चाहिए आपको। लेकिन नहीं, यह निर्लज कुमार, इनको शर्म लज्जा भय तो कुछ है नहीं। खुद आकर कहते हैं कि हम अपने आप को जो है निंदा करते हैं, माफी मांगते हैं अगले दिन। भाई आप इस प्रकार की नौटंकी करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने आप को कह दोगे कि माफी, मतलब इससे जनता आपको माफ कर देगी? पहले आप जो मन में आता है बुड़बक की तरह आप जो है उलूल जुलूल जो है आप सदन के पटल पर बोलो, और फिर आप जो है रोड पर आके, सड़क पर आकर कह दो कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें तो कोई नौसखिया विधायक अगर होता,
कोई नवयुवक मतलब मान लो ऐसी सड़क छाप कोई होते तो बोलता तो चलता है। आपके बातों का प्रभाव जो है ना, बिहार के लोग जो पूरे देश में जहां जहां रह रहे हैं और जहां विदेश में भी, उनके चरित्र पर भी अब लोग जो है प्रश्न उठाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट बिहार की जनता ने ही आपको मुख्यमंत्री बनाया है। तो जैसी राजा वैसी प्रजा, और जैसी प्रजा वैसी राजा। इस प्रकार के कुकृत्य के लिए आपको पूरी के पूरी कह सकते हो ना कि मोरल ग्राउंड पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको अब सत्ता में बने रहने, सत्ता में कायम रहने का कोई भी अधिकार और औचित्य नहीं है। लेकिन निर्लज कुमार सत्ता के मद में और अहंकार में इतने चूर हो गए हैं कि इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन्हें जो लगता है कि इनकी वाणी और इनके मुख से जो बातें निकल रही हैं वो एकदम प्रवचन और कथा की तरह एकदम शोभनीय और कह सकते हो कि प्रिय, और कह सकते हो ना कि एक प्रकार से एकदम मृदुल है। जी नहीं मुख्यमंत्री साहब, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। तो अगर देखो एक उम्र होता है कि एक उम्र के बाद जो है हो सकता है कि मानसिक स्थिति ठीक ना हो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और व्यक्ति को कब किसे क्या चीज़ हो सकता है, कोई रोग बीमारी क्या कब किसे हो सकता है, इसकी हम जो है कह सकते हो कि गारंटी कोई नहीं ले सकता। आज ठीक है, कल हो सकता है वो ठीक ना रहे। तो अगर कोई ऐसी बीमारी है या फिर कोई ऐसी मानसिक स्थिति खराब है तो बेहतर होगा आप किसी मनोचिकित्सक से जाकर इलाज कराएं, ठीक है, ताकि इस प्रकार के उलूल जुलूल वक्तव्य देने से बचें और खास करके महिलाओं की गरिमाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास ना करें। और इससे जो है पूरे के पूरे बिहार के लोग जो है बदनाम होते हैं। और खास करके जो संसद और ये जो बिहार विधानसभा है या कोई भी विधान का पटल है, इनकी गरिमा भी गिरती है। इस प्रकार से अगर सी ग्रेड की जो फिल्में होती है ना, उस प्रकार की भाषा का अगर आप प्रयोग करेंगे एक मुख्यमंत्री होके, कोई दूसरा नेता और मंत्री होता तो कुछ हद तक हम जो है सोच भी सकते थे, लेकिन एक मुख्यमंत्री होकर, सदन का मुखिया होकर अगर आप इस प्रकार के वक्तव्यों का पालन करेंगे या इस प्रकार के वक्तव्यों को जब आप देंगे तो बिलीव मी कि आने वाली जो पीढ़ी है ना आपको धुतकारेगी। और अगर सेक्स एजुकेशन ही देना है तो स्कूल के करिकुलम वगैरह में या जो भी एक एप्रोप्रिएट वे है जो है कह सकते हो कि हर चीज़ को करने का, और इसी शब्द को मतलब जो चीज़ें आप बता रहे थे पॉपुलेशन कंट्रोल पे, इसको भी आप अगर अच्छे शब्दों का चयन करके अगर आप बोलते तो शायद यह उतनी अशोभनीय प्रतीत नहीं होती। लेकिन आपके शब्दों का चयन इतना निम्न स्तर का था कि इसको हम रिपीट भी नहीं कर सकते। कहाँ से पानी गिरता है, कहाँ से पानी आता है, कैसे डाले कैसे निकाले, मतलब मुख्यमंत्री होकर मतलब हद है यार। ये तो हम लोगों को बोलने में शर्म आती है, मतलब कि मतलब हम क्या बोले, लेकिन क्या करें। बेहतर होता, कहा जाता ना कि 4 आश्रम है, एक तो संन्यास आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर मतलब शुरू में तो मतलब ब्रह्मचर्य ही है, और फिर जो है गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ है, और फिर संन्यास आश्रम है। तो आप देखो कि मतलब 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद जब लगता है आपको कि हम अब सही रूप से शासनीय और शासकीय कार्यभार नहीं संभाल पाते, इनको तो भुलक्कड़ मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। कई बार देखोगे तो सेक्रेटरी खराब, ये खुद जो है होम जो है डिपार्टमेंट इनके पास है, ये गृह राज्य मंत्री ये खुद हैं, लेकिन इनको यही पता नहीं कि हम होम मिनिस्टर भी है। एक बार मैं देख रहा था वीडियो और विजुअल्स के ये देख रहे थे, बताओ वो मंत्री कहाँ है, होम मिनिस्टर कहाँ है, गृह मंत्री का, इनको शायद भूलने की बीमारी है। और अगर ऐसा है तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी जो है थोड़ी बहुत जो आपकी गरिमा बची हुई है, थोड़ी बहुत जो इज्जत, ऐसे तो कोई इज्जत है नहीं, इतनी बेइज्जती कराने के बाद आपकी क्या इज्जत रहेगी, वो तो अब वोट जब मांगने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप जो है अब इस्तीफा दे दें। आपसे अब बिहार की शासन की बागडोर संभालने नहीं जा रही है और आप संभालने के योग्य भी अब नहीं रहे। बेहतर होगा कि आप जो है रिस्पेक्टफुली रिजाइन कर दें बिहार के एज अ पोस्ट ऑफ द सीएम, और आप जाकर कहीं राजगीर या नालंदा में जाकर तपस्या वगैरह करें, शायद वहाँ आपको मुक्ति मिल जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मगध, जय बिहार।